स्वागत है बच्चों आप सभी का अपना ध्यान दा सागर भदवत एकेडमी में। तो बच्चों जैसे कि हम लोग ने पहला इंग्लिश के पहले लेक्चर भर कर लिया था और हाँ उसमें हम लोग पढ़े थे। चलिए आज का लेक्चर अब शुरू करते हैं। जो पहले का लेक्चर नहीं देते हैं वो जाते हमारे उसमें देख सकते हैं। चलिए हम लोग भर का दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। आप लोगों को तो पता होगा कि भर तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भर का बेसिक पढ़ रहे हैं। तो भर के बेसिक में आप भर तो हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। भर तो हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। तो बच्चों मान लीजिए और हाँ बच्चों ये लेक्चर कौन सा है, लेक्चर 2 है, लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर 2 है। बच्चों भर का बेसिक पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर 2 है। और भर तो हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। चलिए मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मेरा नाम अभिषेक है। क्या मान लीजिए कि आदित्य नहीं, चलिए तुषार सर तो मानते हैं। तुषार लीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तुषार लीड्स न्यूज़पेपर। अब आप हम तो ये बताइए कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, पहले हम बता देते हैं आप लोग तो जैसे देखिए तुषार लीड्स न्यूज़पेपर है। तो मान लीजिए बच्चों कि हम देखिए क्रिया का मतलब क्या होता है कि काम हो जाने था या फिर काम के करने तो क्रिया करते हैं। जिन शब्दों से काम के हो जाने या करने का बोध हो उन्हें क्रिया करते हैं। चलिए ये हो गया। तलता तो है जो काम तो तल रहा है, तल क्या है, काम है। देखिए तुषार क्या हुआ, फिर तुषार क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ है कि काम कौन तल रहा है, तुषार सर तल रहा है। काम कौन तल रहा है, तुषार सर तल रहा है। चलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हुआ, वर्ब क्या हुआ। तो वर्ब लीड हुआ। क्या हुआ, लीड हुआ। ऑब्जेक्ट हमारा न्यूज़पेपर हुआ। ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, न्यूज़पेपर। ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, न्यूज़पेपर। ये समझ दें कि सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वर्ब वो जो काम हो रहा है, और न्यूज़पेपर मतलब कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम अभिषेक है तो हम सब्जेक्ट हो जाएंगे, हम पढ़ा रहे हैं। किस में पढ़ा रहे हैं, तो क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो क्लास में पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं वो हो जाएगा वर्ब। कहाँ, तो क्लास में वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए बच्चों इसको नोट डाउन करते, पॉज करते नोट डाउन कर लीजिए। लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए अगर नोट आपको चाहिए तो। अगर नौकरी पाना है या फिर 12th में अच्छा नंबर लाना है या फिर आप छोटे छोटे बच्चे ही क्यों नहीं है, 5-6 थे, अब तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये गारंटी हम पहले भी दे दिए हैं कि अगर अभिषेक सर से पढ़िएगा इंग्लिश तो फिर आप तो तभी भी इंग्लिश पढ़ने का जरूरी नहीं पड़ेगा। चलिए नोट डाउन कर लिए, मिटा देते हैं। बच्चों ये तो चंद देते हैं हम आप तो देखिए चलिए बच्चों इसमें बताइए कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। आकाश प्लेस क्रिकेट। इसमें सब वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो बच्चों जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन दिया आकाश प्लेस क्रिकेट। आकाश क्या प्ले कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो बच्चों इसमें बताइए सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। आपके पास वीडियो तो पॉज दीजिए और खुद से देखिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, वर्ब कौन होगा, ऑब्जेक्ट कौन होगा। चलिए अब हम बता देते हैं आप तो सब्जेक्ट कौन होगा, ये होगा, ऑब्जेक्ट कौन होगा, ये होगा, और वर्ब
ये होता। देखे यही ना पहले तंता देर पहले बताए थे आप तो। जो गुणवत्ता गलती किया है वो अभी नहीं समझा, समझ जाओ बता दे तैसे काम चलेगा, समझो। चलिए अब बच्चों हम लोग आपके लिए एक क्वेश्चन लाए हैं। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे। और बच्चों देखिए हम लोग कल अंतिमा जो लेक्चर था, लेक्चर 1, कौन से क्वेश्चन पे खत्म किए थे? क्वेश्चन था हमारा विकास वेंट टू टॉलेज। तो बच्चों विकास जो है वेंट टू टॉलेज। तो बच्चों ये बताइए कि हम लोग पढ़े थे कि वर्ब वेंट हो जाता है। वर्ब का 3 फॉर्म होता है। वर्ब 5 प्रकार का तो होता ही है, लेकिन वर्ब का फॉर्म 3 होता है। अगर आपको जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। देखिए हम लोग कितना मेहनत करते आते हैं, आपके लिए पूरा नोट्स तैयार किए हुए हैं। भगवत एकेडमी का नोट्स है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे ही मिलेगा। इसके लिए आप तो क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे दिए गए लिंक तो टैप करते हमारे चैनल से जुड़ना होगा और हमारे फैमिली का एक मेंबर बनना पड़ेगा। हम लोग फैमिली हैं यार। चलो दे दो। विकास वेंट टू टॉलेज। वेंट क्या है? V2 है। वेंट क्या है? V2 है। चलिए विकास वेंट टू टॉलेज, इसका मतलब क्या होता है? विकास टॉलेज चला, विकास टॉलेज से चला आया था। विकास कॉलेज से आ चुका है। विकास कॉलेज से आ चुका है। क्या होगा? विकास कॉलेज से आ चुका है। चलिए अब इसको हम लव करते हैं। अब हम लोग नया क्वेश्चन लेते हैं। मजेदार क्वेश्चन है। देखिए आपके लिए तैसा क्वेश्चन हम तैयार किए हैं। देखिए बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? महेंद्र सिंह धोनी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। महेंद्र सिंह धोनी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। और बच्चों जो जो है उनको पता होगा कि डिड है मतलब कि था होगा। क्या होगा? था होगा। डिड है क्या होगा? था होगा। डू डज है होगा, डिड था होगा। तो महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट नहीं खेलता था। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट नहीं खेलता था। और देखिए सलमान खान डज नॉट प्ले क्रिकेट। हमेशा बताए हैं कि डू और डज जब भी बात हो, डू और डज था तो प्रेजेंट का बात होगा। ता है क्या होगा? ता है। तो सलमान खान क्रिकेट नहीं खेलता है। सलमान खान क्रिकेट नहीं खेलता है। इसका क्या होगा? महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट नहीं खेलता था और सलमान खान क्रिकेट नहीं खेलता है। अब आप समझ रहे हैं कि इंग्लिश में हम लोग तो कहाँ पे दरवली होता है, आता है हम लोग तो इंग्लिश में तब मार्क्स आता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है? आई डू नॉट ब्लिंक मी। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि डू और डज जब भी लगेगा तो किसका बात करेगा? प्रेजेंट का बात करेगा, मतलब कि अभी का बात करेगा। हाँ तो क्या है? आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। इसका क्या हो जाएगा कि मैं दूध नहीं पीता हूँ। मैं दूध नहीं पीता हूँ। बहुत बच्चा तो दूध अच्छा नहीं लगता है। तो जो बच्चा तो आपके जिस दोस्त को दूध पीना अच्छा नहीं लगता है वो दोस्त का नाम ले सकते हैं कि वो दूध नहीं पीता है। समझ गए? चलिए 7वां नंबर। चलिए क्या है 7वां नंबर? सी इज प्लेइंग चेस। जब भी बात इज का होगा तो हम लोग क्या किसका बात हो रहा है? रहा है। किसका बात हो रहा है? रहा है।
इसके साथ हम लोग जानते हैं कि क्या लगता है, V4 लगता है। क्या लगता है, V4। जो भी हमारा पहले लेक्चर देते होंगे उनको पता होगा कि इज एम आर के साथ हमेशा V4 लगेगा। क्या लगेगा, V4 लगेगा। तो सी इज प्लेइंग क्रिकेट, इज क्या है मतलब कि रहा है का बात चल रहा है, तो क्या हो जाएगा कि वह चेस खेल रही है, लड़ती है इसलिए खेल रही है, वही ही रहता है तो वह चेस खेल रहा है। समझ गए, सी है इसलिए वह चेस खेल रही है। 8वां नंबर पे आते हैं। चलिए 8वां नंबर क्या है हमारा, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या है, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये ना बताया है बच्चे लोग कि इज एम आर जब भी लगेगा तो बात किसका होगा, प्लेजेंट का होगा। किसका होगा, प्लेजेंट का होगा। तो यहाँ पे इज लगा, यहाँ पे आर लगा, इसके साथ हमेशा V4 लगता है। क्या लगता है, V4 लगता है। तो बच्चों V4 लगता है, इसके साथ क्या लगता है, V4। तो बच्चों यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, आर लगेगा चाहे इज लगेगा चाहे एम लगेगा, तो हम किसका बात हो रहा है, रहा है या रही है। चलिए तो यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम दाना दा रहे हो। क्या हो जाएगा, तुम दाना दा रहे हो, तुम दाना दा रहे हो, तुम दाना दा रहे हो। बच्चों एक बात और बता देते हैं कि आप बहुत लेक्चर में देखे होंगे कि हम लोग जो इंग्लिश जानते हैं ना, वो इंग्लिश गलत इंग्लिश जानते हैं। अगर कोई बढ़िया टीचर के पास जाइएगा ना तो वो पूछेगा कि खेलना का इंग्लिश क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्ले। क्या बोलते हैं, प्ले। ये गलती होता है, ये क्या होता है, गलत इंग्लिश होता है। सही इंग्लिश क्या होता है, टू प्ले। सही इंग्लिश क्या होगा, टू प्ले। समझ रहे हैं। चलिए लेकिन हम लोग ये वाला इंग्लिश हम लोग तो नहीं पढ़ना है, चाहे नहीं पढ़ना है। ये वाला इंग्लिश ज़्यादा हो जाता है, ठंड ज़्यादा हो जाता है। हम लोग इतना ही पढ़ते हैं जितना में हम लोग तो नौकरी मिल जाए। हम लोग क्या पढ़ते हैं, नौकरी के लिए चाहे नॉलेज के लिए, इससे काम चल जाता है। ये इंग्लिश कहाँ चलता है, इंग्लिश विदेश उदेश में चलता है। देखते नहीं अमृता में कैसे मुंह बनाते इंग्लिश बोलती रहती, यही इंग्लिश रहता है। समझ रहे हैं आप। चलिए ये सब नाउन में पढ़ेंगे आगे। अभी तो हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं। तो कितना क्वेश्चन हो गया था हम लोग का, 8 क्वेश्चन हो गया था। 9वां लेते हैं। आई एम तो बच्चों हम लोग 9वां क्वेश्चन ले लिए कि आई एम लर्निंग इन द फील्ड। क्या है, आई एम लर्निंग इन द फील्ड। तो हम बताएं ना कि इज एम आर के साथ हमेशा, अगर इज एम आर लगा हुआ है तो हमेशा उसके साथ V4 लगेगा। और किसका बात हो रहा है, रहा है। देखो इज एम आर का जब भी बात होगा तो समझ लीजिएगा कि बात रहा है का हो रहा है। इज एम आर के साथ हमेशा क्या लगता है, V4 लगता है। क्या लगता है, V4। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा कि मैं मैदान में दौड़ रहा हूँ। फील्ड तो हम लोग मैदान कहते हैं, रनिंग तो का मतलब होता है दौड़ना है। तो मैं मैदान में दौड़ रहा हूँ। चलिए 10वां लेते हैं। तो बच्चों सी वाज ईटिंग फूड, जब भी बात वाज अव्ययता होगा, जब भी बात वाज अव्ययता होगा तो समझ लीजिएगा किसका बात हो रहा है, ता था, ता था, ता था का बात होगा। मतलब कि वह थाना था रही थी। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, वह थाना था रही थी, वह थाना था रही थी। चलिए एक और तो चल लेते हैं। देख लीजिए कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो आप तो लगा होगा सर
लिखते बोल रहे हैं, देखिए कुछ लिखा हुआ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वी वेयर, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वी वेयर वॉचिंग टिल्टेड, वी वेयर वॉचिंग टिल्टेड, क्या है, वी वेयर वॉचिंग टिल्टेड। तो बच्चों हम लोग जानते हैं ना कि जब भी वाज और वेयर का बात होगा तो क्या होगा, ता था, क्या होगा, ता था। तो बच्चों क्या हो जाता है कि हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग टिल्टेड देख रहे थे, हम लोग टिल्टेड देख रहे थे, हम लोग क्रिकेट देख रहे थे, हम लोग टीवी पे क्रिकेट देख रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग 12th क्वेश्चन लेते हैं। ही हैज अ चलो बच्चों हम लोग क्या एग्जाम्पल लिए, ही हैज अ ताऊ। हम लोग तो पता है कि हैज हैव जब भी लगेगा तो क्या होगा, लहा है, मतलब हैज हैव जब भी लगेगा तो हैज हैव के साथ अगर नाउन लगेगा है तो पास है, अब वही भी थ्री लगेगा तो क्या है, चुता है। तो बच्चों ही हैज अ ताऊ है तो चल हमारा, तो क्या होगा कि देखिए ताऊ क्या है, नाउन है, तो वर्ब मतलब कि हैज के साथ क्या लग रहा है, नाउन लग रहा है, हैज के साथ क्या लग रहा है, नाउन लग रहा है। तो उसके पास एक दाए है, उसके पास क्या है, ये तो दाए है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में वादा किया था कि हर रोज 10 क्वेश्चन कराएंगे। ही हैड अ काउ। बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है, ही हैड अ काउ। जब भी हैड का बात होगा, जब भी हैड का बात होगा तो हैड था, हैड मतलब था, हैज माने है। चलिए हैड के साथ अगर नाउन है, हाँ, तो क्या होगा, पास था। अगर हैड के साथ भी फोर है, मतलब भी थ्री है, हैड के साथ क्या है, भी थ्री है, हैड के साथ क्या है, भी थ्री है, तो समझ लीजिएगा कि चुता था। चलिए इसमें देखते हैं क्या है, ही हैड अ ताऊ, फिर से नाउन है, क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। तो क्या हो जाएगा, उसके पास एक दाए था, उसके पास क्या था, दाए था। ये दो और लिखा हुआ है, क्या है, ये का मतलब इतने दो दाए था है नहीं, इसके पास है, इसके पास था, समझ रहे हैं। यहाँ पे एस से ज्यादा डी लग गया तो इतना वाला चेंज हो गया, क्या हो गया, इतना वाला चेंज हो गया। चलिए अब हम लोग एक बार इसको फिर से शुरू से समझ लेते हैं। चलिए जो प्रीवियस लेक्चर जो नहीं देखे हैं वो जाके हमारा लेक्चर देख सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा था कि देखिए जब भी प्रेजेंट का बात होगा तो है चार फॉर्म में होता है, कौन सा, रहा है, पास है, चुका है, ता है। और जब भी बात होगा पास्ट था तो उसमें भी चार है, क्या है, ता था, रहा था, है था, हाँ, ता था, रहा था, चुता था, पास था। बस अंतिम में है की जगह था लग जाएगा, था की जगह है लग जाएगा। अगर पास्ट का बात होगा तो था की जगह है की जगह था लग जाएगा, जब भी पास्ट का बात होगा। जब भी प्रेजेंट का बात होगा तो था की जगह है लग जाएगा। और फ्यूचर में हम लोग जानते हैं कि शैल और विल लगता है, तो हिंदी में क्या कहेंगे, दा दे दी, दा दे दी। और बच्चों जो लोग हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, जाके देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ लेक्चर खत्म करते हैं, लेकिन लेक्चर खत्म करने से पहले ये तो आप लोग के लिए अनाउंसमेंट है जो कि खुद तुषार सर आते करेंगे। तो चलिए हम लोग तालियों से स्वागत कीजिए आपके अपने तुषार सर का। सो वेलकम बैक टू ब्रदर एंड सिस्टर। तो जनरली क्या है कि हमारे जो अभिषेक भैया है वो ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छा बात है। ग्रामर उनका अकॉर्डिंग मतलब कि हम लोग डिसाइड किए थे कि वो ग्रामर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या है कि ग्रामर के साथ थोड़ा वोकैबुलरी भी चाहिए, क्या, जो डिक्शनरी से हम आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में या फिर एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। और हर दिन 10, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए,
10 आपको वर्ड मिलेगा जो जिसका मतलब कि मतलब आप नहीं जानते हो। तो वो जनरली क्या है कि डेली यूजेज में जो हम स्पीकिंग क्लास करते हैं ना, तो जनरली क्या होता है वोकेबुलरी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सा हम लोग को भी होता है। तो उसका एक प्लेलिस्ट अलग डाल दिया जाएगा आपके चैनल पे, ठीक है। और पर डे मॉर्निंग में या फिर नाइट में हम लोग देख लेंगे कि कब सही रहेगा, हम लोग को जो मतलब टाइम का जो मैनेजमेंट जो होता है वो सही रहेगा, तो उसी अकॉर्डिंग हम आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो सर ग्रामर ले रहे हैं, आई थिंक आप लोग को समझ भी आ रहा होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आते हैं, ठीक है। तो हो सके तो केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ और हाँ एक सेकेंड, तुषार सर जो आए हैं अब तो बताए हैं, देखिए बहुत जरूरी है, ताहे जरूरी है सो बताते हैं आप तो ताकि कि आप हमसे पढ़िएगा हैं, तो आप तो वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। क्या वर्ड का मतलब पता होना चाहिए हैं, जैसे कि हो गया नाइट का मतलब रात होता है, ऐसे ही वोकेबुलरी में ये अच्छा अच्छा शब्द लाएंगे। देखिए हम तो मतलब बहुत प्रॉब्लम है बोलने में, तो शब्द ऐसा होता है हाँ, तो उस तो हम डिक्शनरी से बात करते हैं। उसमें से शब्द आप तो बताएंगे कि उसका मतलब हिंदी में क्या होता है हाँ, और आप प्रोनाउंसिएशन करने में आप तो गलती नहीं होगा, समझ रहे हैं आप बात तो और अच्छे से और बेहतर से समझिएगा हाँ। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है जो तुषार सर कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे और हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है।